Look on the board. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is ED current. ED current. इसका दूसरा नाम फोको करंट भी है। फोको एक साइंटिस्ट के नाम पे है। ये फोको नाम के साइंटिस्ट ने ही ईडी करंट का कंसेप्ट दिया, इसलिए उसके सम्मान में इसको ईडी करंट को फोको करंट कहते हैं। फोको एक्चुअल में किसका नाम है? एक साइंटिस्ट का नाम है। इनका कहना है कि जब कोई मेटालिक डिस्क हो, मेटालिक डिस्क का एग्जांपल जैसे मान लीजिए सिक्का है आपका, 5 रुपये 10 रुपये का जो सिक्का है वो क्या है? मेटालिक डिस्क है। प्लेट स्टील का जिसमें खाते हैं वो क्या है? मेटालिक डिस्क है। इनका कहना था फोको का कि जब किसी मेटालिक डिस्क को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तब उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा जिसका शेप जस्ट लाइक ईडी होगा। ईडी मतलब होता है भंवर। भंवर देखिए वो जानते हैं आप लोग, भंवर पानी में जब बार आता है ना, फ्लड वलड आता है तो देखते कहीं कहीं पे पानी पूरा गोल गोल घूमता है। वहाँ पे गड्ढा बहुत ज्यादा होता है और उसमें अगर कोई फंस गया तो फिर कोई बचता नहीं जनरली, है ना। वहाँ पे जो है डाउनवर्ड प्रेशर लगता है उस पर। तो इनका ये कहना था फोको का कि जब किसी मेटालिक डिस्क को किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, तब उसमें एक विद्युत धारा, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा जिसका शेप जस्ट लाइक ईडी होता है। इसलिए इसका नाम रखा गया ईडी करंट। और चूंकि खोज किसने किया? फोको ने, इसलिए इसका दूसरा नाम हो गया फोको करंट। ये इसका डिफिनेशन करिए या इंट्रोडक्शन करिए? इंट्रोडक्शन। When a metallic disc is placed inside of variable magnetic field, then a current, then an electric current is produced. In the form of ED. In the form of ED, which is called ED current. It was discovered by Foco. It was discovered by Foco. फोको यहाँ एल और टी साइलेंट है। एल और टी, फोको में एल और टी साइलेंट है। फोको करंट। It was discovered by Foco, so it is also known as Foco current. Foco's current. इसको डिनोट करेंगे हम लोग आईडी से। It is denoted by ID. ID का फॉर्मूला देखिए होगा E by R होता है V by R से। V के जगह पे E हुआ है, ओम का नियम से होता है I बराबर V by R। V के जगह पे यहाँ EMF डालते हैं, E डालते हैं, और EMF का फॉर्मूला आपने पढ़ा था माइनस d phi by dt, माइनस d phi by dt इंटू R। तो यूनिट और डायमेंशन जो इलेक्ट्रिक करंट का होते आया है वही होगा। साइन इट ऑफ ईडी करंट, आईडी एम्पियर। डायमेंशन करंट का जो होता है, अब ये भी भूल जाए तो बचेगा क्या? आई एम नॉट एल नॉट ए करंट है तो स्केलर भी। इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसके लिए हम लोग एक सोलेनोइड लेते हैं।
एक क्या लेते हैं, सोलेनोइड। एक लॉन्ग सोलेनोइड लेकर के उसको हम लोग एसी सोर्स से जोड़ते हैं और इसके ऊपर यहाँ एक कॉइन रख देते हैं। कॉइन क्या हो गया, मेटालिक डिस्क हो गया। ये हो गया मेटालिक डिस्क। मेटालिक डिस्क जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये उछल जाएगा, सिक्का आपका क्या होगा, उछल जाएगा। तो एपरेटस क्या क्या है, रिक्वायर्ड एपरेटस एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये सोलेनोइड, मेटालिक डिस्क, स्विच, मेटालिक डिस्क, मेटालिक डिस्क। दो बाई मेथड में लिखेंगे, arrange all the apparatus as shown as in फिगर। क्या करते हैं, when on the switch then metallic disc is jump। देखिए मेटालिक डिस्क जंप कर जाएगा, इस जंप। क्यों जंप किया, रिजल्ट क्या निकला, when switch on then variable magnetic field is produced, variable magnetic field is produced in solenoid, and due to variable magnetic field ED current produced in metallic disc। मेटालिक डिस्क में ED करंट प्रोड्यूस होगा and it behaves as magnet। जैसे ही करंट होगा वो क्या बन जाएगा, behave as magnet। But according to Lenz law, like pole is formed। Lenz law क्या पढ़ा था आपने, according to Lenz law क्या बनेगा, like pole बनेगा। Lenz law like pole is formed। और लाइट पोल्स के बीच क्या होता है, रिपल्शन। इसी के कारण ये मेटालिक डिस्क जंप करता है। इस एक्सपेरिमेंट से एक तरह से आपको तो लेंज लॉ का भी वेरिफिकेशन हो रहा है। लाइट जंप किया, जंप करता है कब, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा, जब लाइट पोल बनेगा। क्या बनेगा, क्या करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, एक क्या लिया, एक लंबा सा पाइप लिया, कोई बैट कंडक्टर का, उसके ऊपर वायर को लपेट दिया, ये बन गया सोलेनोइड। इसको जोड़ दिया इलेक्ट्रिक सर्किट से। यहाँ एसी सोर्स लगाएंगे ताकि करंट का मान बदले। एसी किसको कहते हैं, जिसका मान दिशा दोनों बदलता है, जिससे आपका वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या लिखा गया, जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए किसी को, मेटालिक डिस्क को, तब उस मेटालिक डिस्क में एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा जिसका शेप ईडी जैसा होगा। तो जैसे इसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होगा, आपने क्या पढ़ा, जैसे ही करंट होगा वैसे ही वो मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। तो मैग्नेट का लेकिन यहाँ क्या बनता है, लाइक पोल्स। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, इसी कारण ये जंप कर जाता है। इसका मतलब यहाँ पता चला कि मेटालिक डिस्क में ईडी करंट प्रोड्यूस होता है जब उसे किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। इतना लिखना है। और लाइट पोल के बीच क्या होगा, लाइट पोल्स repel each other due to which metallic disc is jumped। Uses of ED current।
ईडी करंट के क्या यूज हैं? आजकल आप देखे होंगे गाड़ी में डिस्क ब्रेक आता है। यस सर। इन मेटेलिक इन डिस्क ब्रेक, इन इलेक्ट्रिक डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रिक डिस्क ब्रेक, इन सब में भी ये ब्रेक लगाया जाता है, डिस्क ब्रेक। इन इलेक्ट्रिक ओवन, जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है इससे हम खाना बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक चूल्हे में इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन। इन एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर क्या है? बिजली बिल नापने वाला जो मीटर है, आजकल तो अब नया वाला आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। पहले देखे होंगे उसमें जो गोल का चक्का होता था, वो घूमता रहता था, वो मेटेलिक डिस्क होता था। क्या होता था? मेटेलिक डिस्क। इन इंडक्शन मोटर, जब करंट प्रोड्यूस होगा तो उससे हम लोग मोटर चला सकते हैं, उसको बोलते हैं इंडक्शन मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है इंडक्शन मोटर में का यूज होता है। तो ये सब मेन यूज बताया गया है ईडी करंट का। अब देखिए इसमें आपको पढ़ना है मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। मोशन में जब कॉइल है उससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, नाम नहीं पता चल रहा है। द ईएमएफ एनर्जी मीटर इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें कॉइल मूव करेगा तो श्योर है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसका नाम मोशनल ईएमएफ है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ a coil in magnetic field is called मोशनल ईएमएफ। इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो एक हम लोग मान लेंगे कि वर्टिकल इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह का जो क्रॉस का चिन्ह होता है, ये वर्टिकली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। हम यहाँ आउटवर्ड भी ले सकते हैं, आउटवर्ड में सिर्फ डॉट डॉट दिखाता है। कोई एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और उसमें मान लेंगे कॉइल मूव कर रहा है जिसका लेंथ L है। V वेलोसिटी से ये आउटवर्ड या इनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में ये चल सकता है। इसका नाम रेक्टेंगुलर कॉइल मानते हैं। ये लेंथ L है, ब्रेथ B है। ये V वेलोसिटी से मान लो इसे बाहर की तरफ जा रही है, तो बाहर जाए या अंदर जाए, दोनों ही कंडीशंस में कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। मान लिया कि डीटी टाइम में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो थोड़ा सा यहाँ से चला गया, x हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट इसका x हो गया, x ये आगे बढ़ गया, ये आगे जाएगा इस साइड भी, तो ये a डैश b डैश पे चला गया, ये चला गया d डैश c डैश। तो मानिए लेट a b c d is a coil of length L, breadth B, which moves in perpendicular magnetic field B with velocity V, with velocity V. With velocity V. अब ये मानो कि in t time its displacement is x, displacement is x, then change in magnetic flux, change in magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पड़ेगा? B गुने A, एरिया होगा यहाँ पे L इंटू एक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। क्या आप डायरेक्ट यूज किए अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, फेराडेज
law of electromagnetic induction equal minus d phi by dt। इसको phi b बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब phi b के जगह पे जो मान निकाले हैं आप, इसको पुट किया जाए। माइनस डी एल बार बचा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी को भी बोलते हैं माइनस बी एल इंटू टी। इसी को कहते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ। डी एक्स बाई डी टी किसकी जगह पे आया, वी की जगह। मोशनल ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ ड्यू टू मोशन ऑफ ए कॉइल, लीनियर मोशन ऑफ कॉइल। कॉइल को गोल गोल घुमाएंगे उसके लिए अलग होगा, और सीधा चलेगा उसके लिए अलग होगा। यहाँ पे ये लीनियर मोशन के साथ चल रहा है, और गोल गोल घुमाने से क्या होगा, फिर उसका अलग फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला होता है इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे अगर आप गोल गोल घुमाओगे ना, तब वहाँ पे आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। उसी से हमारा अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। अगला चैप्टर हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट की है। चलिए लिख लिया जाए।